नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। दोस्तों, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। दोस्तों, अक्सर सवाल आता है एग्ज़ाम में कि अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो आज का वीडियो में बस एक ट्रिक देने वाला हूँ। उस ट्रिक को अगर फॉलो करते हैं तो आप वस्तु के कहीं भी रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा आप एकदम आराम से बता देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अवतल दर्पण का फिगर कैसा होता है और उत्तल दर्पण का फिगर कैसा होता है। पहले हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण के बारे में हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कितने प्रकार का फिगर बनता है और वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अवतल दर्पण का चित्र आप लोग के सामने मैंने बना के रखा हूँ। पी अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ कहाँ रखाता है। पहले तो हम समझेंगे, इसमें एक पी है जिसे पोल या ध्रुव कहते हैं, एक बिंदु एफ है जिसे फोकस कहते हैं, एक बिंदु सी है जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं और एक अनंत है। पी से लेकर के एफ तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और पी से लेकर के सी तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है और या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है। तो इसमें हम वस्तु कहाँ कहाँ रखते हैं। दोस्तों, पहला वस्तु तो हम एक अनंत पर होता है, दूसरा वस्तु अनंत और सी यानी वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, अगला हम सी पर यानी वक्रता केंद्र पर रखते हैं और एक सी और एफ के बीच में रखते हैं और उसके बाद फिर एफ पर रखते हैं और फिर उसके बाद फिर एफ और पी के बीच में रखते हैं। चलिए हम एक एक करके रख करके सिखाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण में वस्तु 6 जगह रखा सकता है। कहाँ? पहला वस्तु अनंत पर, दूसरा वस्तु अनंत और सी के बीच में, तीसरा वस्तु सी पर, चौथा वस्तु सी और एफ यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, पांचवा वस्तु फोकस पर, छठा वस्तु फोकस और पी यानी ध्रुव के बीच में। अब अगला सवाल है कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो एक एक करके समझेंगे। दोस्तों, अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। एक नंबर है तो एक नंबर मैंने दिया। दूसरा फिगर, अगर हम वस्तु को अनंत और सी यानी वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं
ये देखा, ये है वस्तु 2 नंबर। अगर हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और यानी एफ और सी के बीच में बनेगा। ये रहा 2 नंबर। इसके बाद हम वस्तु कहाँ रख सकते हैं? सी पर रख सकते हैं। सी पर रखते हैं वस्तु 3 नंबर। अगर सी पर रखेंगे हम वस्तु को तो कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। यानी अगर हम वस्तु को सी पर यानी वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसके बाद हम वस्तु को यहाँ हम इसका 3 नंबर दे देते हैं। इसके बाद हम वक्रता केंद्र और एफ यानी सी और एफ के बीच में वस्तु रखेंगे। ये रहा वस्तु 4 नंबर। 4 नंबर। तो एक बात ध्यान रखें, अनंत से वस्तु में रखना चालू करेंगे और अनंत से हम वस्तु एक एक करके दर्पण की ओर रखेंगे और प्रतिबिंब अनंत पर रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण की ओर आगे बढ़ाएंगे उसी प्रकार प्रतिबिंब फोकस से पीछे आता जाएगा। जैसे 1 नंबर वस्तु को अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब फोकस पर बना, 1 नंबर आप दे सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखा तो प्रतिबिंब फोकस के एक पीछे सी और एफ के बीच बना। अगला वस्तु हम सी पर रखें तो प्रतिबिंब सी पर ही बना। इसी प्रकार अगला वस्तु हम सी और एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और सी के बीच बनेगा। ये रहा प्रतिबिंब 4 नंबर। इसके बाद हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? सी और एफ के बीच में तो हो गया। अब कहाँ जगह बच रहा? तो एफ बच रहा तो वस्तु को हम एफ पर रखेंगे। ये रहा 5 नंबर। 5 नंबर, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो एफ पर रखेंगे तो वस्तु फोकस, एफ मतलब फोकस, वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो हम क्या बताएं? जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर बढ़ेगा उसी प्रकार प्रतिबिंब फोकस से पीछे हटेगा। तो एफ पर रखेंगे तब कहाँ जगह बच रहा? अनंत पर। तो फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। अनंत। ये रहा 5 नंबर। अब एक कंडीशन कहाँ बचता है वस्तु रखने का? पी और एफ के बीच बचता है। तो पी और एफ के बीच यहाँ रखेंगे। ये रहा 6 नंबर। तो आप गौर करें कि आप प्रतिबिंब इधर तो अनंत के बाद तो बनेगा नहीं, तो पी और एफ के बीच रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे बनता है, इधर। ये रहा 6 नंबर। अब सवाल उठता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो वस्तु अनंत पर और सी के बीच रखा गया था वो एफ और सी के बीच बना है। तो जो पहला बनता है वो छोटा बनता है, आप फिगर में देख सकते हैं, छोटा है। और जो सी पर रखा हुआ वस्तु है वो यहाँ सी पर रखा हुआ वस्तु सी पर ही बना है। और सी और एफ के बीच जो रखा हुआ है और जो एफ पर रखा हुआ है वो बड़ा बना है। मतलब आप देख सकते हैं 1 नंबर 1 नंबर, 2 नंबर 2 नंबर,
1 नंबर 2 नंबर जो अनंत और सी के बीच रखा हुआ है वो छोटा बना हुआ है। जो सी पर रखा हुआ है वो बराबर बना हुआ है। और जो सी और एफ के बीच रखा हुआ है और जो एफ पर रखा हुआ है दोनों बड़ा बना है। मतलब 2 छोटा और 2 बड़ा और एक सी बीच वाला बराबर बनता है। और एक जो वस्तु पी और एफ के बीच रखा हुआ था 6 नंबर और दर्पण के पीछे बनता है। इसमें दर्पण के बायां साइड सारा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। अगर वास्तविक आता है तो आप समझ लें कि प्रतिबिंब उल्टा है, क्योंकि वास्तविकता हमेशा उल्टा होता है। और काल्पनिक या आभासी हमेशा सीधा होता है और बड़ा बनता है। आज का वीडियो में इतना ही। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, पक्का समझ में आएगा। मेरा गारंटी है कि समझ में आएगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जाता है और कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है और कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा, बड़ा, छोटा, काल्पनिक, वो आप समझ रहे होंगे। अगला नेक्स्ट वीडियो में।